तो ये जो है वॉल्यूम हो गई टैंक की 50 पाई। टैंक में इतना पानी फिल होना चाहिए। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि पाइप से कितना पानी आ रहा है। तो पाइप से पानी जो है, एक तो वो डिपेंड करेगा उसकी रेडियस पे। तो रेडियस हमारे पास हो गई 1/10। दूसरा वो कितना लंबा पाइप है, यानी किस स्पीड से पानी आ रहा है पीछे से। ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, तुम्हारे पास एक बकेट है, तुम रोज इसको फिल करते हो नहाने के लिए। आज जो तुम्हारी टैप है उससे पानी कम आ रहा है, कम स्पीड के साथ, तो ज्यादा टाइम लगेगा इसको। फिर ये सेम बकेट है, नेक्स्ट डे देखा तुमने, यहाँ से अच्छी खासी स्पीड से आ रहा है, तो ये जल्दी भर जाएगी। तो दूसरा डिपेंड कर रहा होता है कि किस स्पीड से वाटर आ रहा होता है, और हमेशा जो स्पीड है वो लेंथ बन जाती है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो मैंने माना कि 1 घंटे में, ठीक है, ये जो पाइप है ये 3 किलोमीटर लंबा पाइप है, तो 1 घंटे पानी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया होगा पूरा इस तरीके से। तो ये जो मेरे पास वाटर है इस पाइप के अंदर, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होगी इस वाटर की वो 1 आवर की है, कि 1 घंटे में कितना पानी हमें मिलेगा पाइप से। तो निकल के आया 1 घंटे में ये पाइप जो है ये 35 मीटर क्यूब पानी दे सकता है। लेकिन टैंक में कितनी कैपेसिटी है? 55 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है। अब देखो समझना, तो 1 घंटे में तो फिल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 35 से ज्यादा है। तो कितने में होगा वो फाइंड करेंगे। 1 आवर में कितना हो जाता है? 35। ठीक है। 2 आवर में कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे 2 × 35। 3 आवर में कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे 3 × 35। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये कितना पानी ये पाइप दे रहा होगा, फ्लो करवा रहा होगा। तो एक्स आवर्स में, मैंने कहा एक्स आवर में ये कंप्लीट फिल हो जाता है। तो एक्स आवर में कितना करेगा? x × 35। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स टाइम है। ये क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम है 1 आवर की पाइप की। ठीक है। अब ये बताओ, एक्स टाइम के लिए अगर मैं चलाता हूं तो ये पूरी वॉल्यूम हो जाएगी कि नहीं? 1 आवर में इतनी है, एक्स आवर में कितना हो जाएगा? पूरी की पूरी वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम से टैंक फिल हो जाता है। हमने कहा एक्स आवर में टैंक फिल हो जाता है। तो जो वॉल्यूम यहाँ से गई उसी वॉल्यूम ने इस टैंक को फिल कर दिया, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल होगा? 50 पाई के। तो x मल्टीप्लाई बाय 30 पाई इज इक्वल टू 50 पाई के इक्वल होगा। ये 50 पाई है क्या? टैंक की वॉल्यूम है। ठीक है। ये 30 पाई क्या है? ठीक है। ये जो 30 पाई है ये पाइप की वॉल्यूम है 1 आवर की। ठीक है। तो इसे भेज दो अपॉन में, तो x इज इक्वल्स टू 50 पाई अपॉन 30 पाई। तो x जो टाइम है वो फाइंड हो कर लेंगे हम यहाँ से, कितना आ गया हो? 5/3। किस में चल रहा है? आवर में चल रहा है, घंटों में चल रहा है। तो ये जो पूरा टैंक है 5/3 आवर्स में फिल हो जाएगा, जिसको हमने मिनट्स में करा, तो कितना आ गया? 100 मिनट्स। दोबारा समझाना है या फिर क्लियर हुआ है अभी यहाँ पे? क्यों वंशिका? यस सर। यस सर। अक्षत? यस सर। आ गया ना? समझ, देखो सिंपल होता है, बस यहाँ से तुम्हें हमेशा जो लेंथ है वो लेंथ मिल जाती है। वो फिक्स लेंथ नहीं होती, वो टाइम की लेंथ होती है। तो जितने टाइम के लिए हमें चाहिए हम उतनी लेंथ वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बार बार खुद से करके देखना 1-2 बार, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और वही किसी और क्वेश्चन में अगर आता है तो तुम वहां पे कर लेना। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसी टाइप का तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है। होता है ट्राई करना, उसको अच्छी बात है, अगर हो जाए, नहीं होगा तो फिर वो मैं कल को तुम्हें समझा दूंगा। लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। तो ये क्वेश्चन है, होमवर्क में तुम्हें करना है, देखो समझो क्या है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से, ठीक है, जिसकी डायमीटर दे दी, यानी कि तुम रेडियस फाइंड कर दोगे, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक टैंक में जो कि सिलेंड्रिकल शेप में टैंक भी, उसकी रेडियस दी है तुम्हें 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका तुम्हें रेट दे दिया। रेट मतलब स्पीड कितना? 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में अगर मैं मानूं इसको, तो ये कितनी लेंथ कवर कर रहा होगा? लेंथ मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 0.4 मीटर। ठीक है।
तो ये इसका 1 सेकंड की वॉल्यूम निकल जाएगी। ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर भी है तुम्हारे पास, एच भी है, तो ये जो वॉल्यूम आ रही होगी, ठीक है, वॉल्यूम, ये पाइप की वॉल्यूम है 1 सेकंड की, कि 1 सेकंड में ये पाइप कितना वॉल्यूम वाटर दे सकता है। ठीक है, आगे क्या कहना है, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर में कितना वाटर इसमें फिल कर जाएगा, उसकी हाइट बतानी है। उसकी क्या बतानी है, हाइट। तो यहाँ पे देखो, ये 1 सेकंड का है, तुम्हें आधे घंटे तक इसी पाइप से ही तो पानी चलाना है ना, या कोई और दूसरा पाइप आएगा? इसमें जो वाटर फिल हो रहा है हाफ आवर तक, वो वाटर आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। किससे आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। क्लियर है? पर सेकंड ही है ना ये। हाँ, तो 1 सेकंड में अगर तुम्हें पता है वाटर कितना है, तो तुम 1 मिनट में भी निकाल सकते हो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी जो भी आ रहा होगा, 60। 60 से कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा 1 मिनट में इस पाइप से कितना पानी आ रहा है। तुम्हें चाहिए 30 मिनट में, तो जो भी आ चुका है आप 30 से कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा 30 मिनट। 7.2 कर। इस 30 मिनट में इस पाइप से कितना वाटर इसमें जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है ये इसके इक्वल होगी, ये वाली वॉल्यूम, 30 मिनट वाली वॉल्यूम इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इनको आपस में एक दूसरे के सामने रख देना कि वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 30 मिनट्स। ठीक है, इन 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसकी वॉल्यूम तुम्हारे पास पूरी है, इसकी वॉल्यूम तुम्हें निकालनी है, इसके इक्वल होगी, कितनी होगी, पाई आर के प्लेस पे 40 × 40 आ जाएगा। एच तुम्हें फाइंड करना है तो कैपिटल एच लिख देना, ये सब इधर ले जाना, एच बचेगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू मत रखना, क्योंकि पाई आमने सामने से कट जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई भी करके एक वैल्यू मत लिख देना, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू एच, जो भी इसका दिया हुआ है इस तरीके से इसके इक्वल रखोगे, कट पिट के एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किस में आएगी एच की वैल्यू, मीटर में। तो तुम्हें पता चल जाएगा ये पाइप से अगर आधे घंटे तक पानी इसमें जा रहा है, तो मानो यहाँ तक ये एच है, तो ये इतना, ठीक है, इतनी हाइट तक पानी इसमें फिल हो जाएगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? तो इसको करके यस सर। देखना। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें कौन कौन सा एग्जाम्पल में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो फर्स्ट हो गया, यस ठीक सर। है, फर्स्ट बोला तुम में से अक्षत ने, तो समझते हैं, देखो क्या है। राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप, यानी कि लट्टू, राशिद के पास लट्टू है, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, बर्थडे प्रेजेंट मिला उसे लट्टू, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उस पे कोई भी कलर नहीं था। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्राउन, तो उसने सोचा कि मैं इस पे कलर कर देता हूँ, कोई कलर नहीं है इस पे। द टॉप इज शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जो इसकी शेप है वो कैसी है, नीचे कोन है और ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, बल्कि टॉप, टॉप पे उन्होंने सही बोला, टॉप पे कोन है। क्यों, क्योंकि लट्टू जो है, ठीक है, वो देखा जाए तो वो सीधा ऐसे होता है। ठीक है, इन्होंने ऐसे बना रखा है, कोई नहीं। ठीक है, शेप तो सेम ही है ना, हेमिस्फीयर और कोन। ये क्या है, उसका टॉय हो गया। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन, सॉरी, द एंटायर टॉय होगा यहाँ पे, ये गलत लिखा है इन्होंने, द एंटायर टॉय, एंटायर टॉप नहीं है ये, इसको सही करो। द एंटायर टॉय इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area has to be color. तो ये पूरा का पूरा भाई 5 सेंटीमीटर का हाइट है, इसकी डायमीटर दे दी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस देख यहाँ पे हो जाएगा 3.5/2। क्लियर है? तो बाकी इसकी तुझे हाइट निकल जाएगी, इसकी क्या निकल जाएगी, हाइट। कैसे, पूरा 5 है, ये वाला कितना हो गया, रेडियस के इक्वल होता है 3.5/2। ठीक है, तो 5 में से माइनस करना 3.5/2, ये कितना आ गया, एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 माइनस 3.5, तो ये कितना आ गया, 6.5/2। ठीक है, ये ये हाइट आ गई तेरी 6.5/2। अब तुम्हारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है, स्लांट हाइट निकाल देना। क्या निकाल दोगे, स्लांट हाइट। ठीक है,
एल कितनी होगी एल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो एच कितना है 6.5/2 इसका होल स्क्वायर, आर कितना है 3.5/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो मैं बोल सकता हूँ ये 65/20 का होल स्क्वायर और ये 35/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देख समझ सकते हैं। और थोड़ा इजी करना है तो क्या कर सकते हो यहाँ पे तुम इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से। ठीक है, और भी सही रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो तुम्हारे पास 4, और जब 5 से करोगे कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे 4 5 से करोगे तो 7, तो 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पता जल्दी से समझ आया कि नहीं। यस सर। तो एल कितना आ गया है 169/16 प्लस 49/16। तो एल इज इक्वल्स टू, ठीक है, हर इसका एलसीएम वगैरह ले लो 16 ही आएगा। ऊपर ये कितना हो जाएगा 169 में सर प्लस 13। करोगे 49 है। सर वो अंडर रूट हो गई। क्या सही तो लिखा है, यस सर। सही है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करके लिख देते हैं 169 प्लस 49। ठीक है, 169 प्लस 49 ये कितना आ गया 8, ये आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, 18 हो गया ना ये, सर तो 2। 11 218। ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे डिवाइड वगैरह मत करो कुछ भी, इसको तुम क्या करो 1/4 लिख लो। भाई 1/16 नीचे 4 का बन रहा है ना, 4 × 4, तो 1/4 अंदर क्या बचा 218। अब ये जो 218 है अंडर रूट में, इसको सोल्व कर लो। लिखना है कुछ तो लिख लो जल्दी से यहाँ से, रफ में लिखना क्योंकि तमीज से फिर तुम खुद ही करोगे इसको। हो गया, बोलो भाई। तो 218 का अंडर रूट फाइंड करते हैं, अंडर रूट 218 कितना होता है। तो देखो पेड़ बना लो पीछे से, 1 1 जा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आए 1, ये पूरा का पूरा नीचे उतरेगा, ये पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा, तो 118 हो गया ये। ठीक है, इसका करें तो डबल, तो 1 का डबल हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ तुम किससे कर सकते हो 21 × 1 से कर सकते हो, बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, इससे कर सकते हो, अभी ये 44 आ रहा है, इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये 69 आ जाएगा, और तुम इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कितना आएगा देखो 96। तुम अगर इससे ऊपर करोगे तो 125 आ जाएगा 125। तो यानी कि लास्ट वाला यही ठीक था हमारा। तो तुमने जब मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो 96 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 22। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं उतारने के लिए। और इसका तुम डबल करोगे तो कितना आ गया 28। ठीक है, इसका डबल करोगे 14 का तो 28 आ जाएगा, अभी कुछ बचा भी नहीं उतारने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट लग के अब दो दो जीरो ली जाएंगी, ध्यान रखना इसमें डबल जीरो ली जाती है। ठीक है, कितनी जीरो ली जाती है डबल। ठीक है, तो वो ले ली हमने। अब यहाँ पे तुम किससे कर सकते हो 281 × 1 से, या फिर 282 × 2 से, या फिर 283 × 3 से। तो ऐसे करके देखो देखो, ये लगभग नंबर है 2000 से ऊपर का नंबर है 2200। ठीक है, 3 से करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 700 कुछ। ठीक है, 3 2 जा 6, पीछे भी तो ये नंबर चल रहा है 700 800 के करीब ही मुझे मिलेगा, यानी और आगे जाना है।
तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ 7 या 8 लेके देखूं, तो मैंने 7 ले लिया। चलो, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना आ गया है 4। ठीक है, 8 7 जा कितना होगा 56, और 4 ये है ही, यानी कि 60 हो गया। 6 आ गया यहाँ पे 14, और ये 20। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इससे अगर मैं बड़ा लूंगा 8 8 से करूंगा तो वो नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि 188 नंबर और उसमें ऐड हो जाएगा, सॉरी 288, तो इससे ज्यादा ही आएगा, यानी कि यहाँ पे 7 आना है। तो ये 2009, ठीक है, 2009 कितना बचेगा ये? अगर ये 2000 होता तो 200 बचता, लेकिन यहाँ 9 ज्यादा है, तो ये बचेगा 191। कितना आया? 191। ठीक है, यहाँ पे आगे 7। अब इसका भी तुम डबल करोगे, ठीक है, पॉइंट अभी छोड़ दो, सिर्फ डबल करो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 294। ठीक है, कितना? 294। और अब तुम जीरो तो ले ही सकते हो यहाँ पे बार बार, क्योंकि एक बार तुमने पॉइंट बना लिया है। तो अब तुम कैसे लिख सकते हो? 294 इंटू 1, तो ये कितना आ रहा है? 2000 कुछ आएगा, 3000, जबकि ये कितना है? ये 19,000 है। ठीक है, तो तुम किससे करो? लगभग 5 से करोगे, या 4 से, उसके अराउंड में तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो 5 से करके देखता हूँ मैं। ठीक है, एक बार 5 से करके देखते हैं। तो ये 5 5 जा 25, ठीक है, ये 20 और ये 2 22, 45 और 2 47, और ये 10 और ये 14। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत बच रहा है, करके देखते हैं। आ जाएगा 294, 6 इंटू 6 से करते हैं, तो ये 36, इधर आया 3, 24 25 26 27 27। ठीक है, ये 54 और 2 56, और ये 12 और ये 17। हाँ जी, ठीक है, तो ये कितने में आ गया? 6 में। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे, आगे तक चलता रहेगा, तो अप्रोक्स में लिख देंगे। कितना है इसकी वैल्यू देखो, 1/4 इंटू 14.76। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट इसकी वैल्यू निकाली थी 1/4, तो हमने पहले ही बाहर ले लिया था, क्योंकि 1/16 चल रहा था। यहाँ तक डाउट है किसी का, या समझ आ रहा है? ठीक है, जब इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 12 हो गया, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 2 कैरी बचेगा, ये 27 बन गया है। ठीक है, तो ये 6 से चला जाएगा, और इधर फिर ये लगभग ये आ रहा होगा 3.69। ठीक है, डिवाइड कर देना 4 से 14.76 को, तो आ जाएगा 3.69। इसमें कितना आ रहा है चेक करो, यही आना चाहिए वैसे तो। एल की वैल्यू 3.7। 7, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स तो तुम्हें यहाँ पे लिखना ही लिखना है ना, क्योंकि अभी भी आगे खत्म थोड़ी हुआ, जीरो थोड़ी आगे एंड में, यहाँ से भी कट पिट के कुछ और वैल्यू चलता रहेगा चलता रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है अप्रोक्स। ठीक है, किसमें चल रहा है? मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी है लिख देना, मीटर में। ठीक है, जो भी है देख लेना। तो फिर 3.7 सेंटीमीटर मान लो अप्रोक्स। तो अब ये लेके चलो, अब तुम्हें पेंट करना है। ठीक है, पेंट करना है उस टॉय पे। ठीक है, कितना आ गया एल की वैल्यू? 3.7। अब टॉय के शेप में कुछ ये है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाहर बाहर करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बेस पे थोड़ी करोगे, क्योंकि इस पे तो नीचे ये आ गया हेमिस्फेयर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया लोगे पाई आर एल, और इसका कर्व सरफेस एरिया लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r²। दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देना, तो तुम्हारे पास ये पता चल जाएगा कि उस बच्चे को कितने एरिया पे पेंट करना पड़ा। और बताओ क्वेश्चन नंबर सर फोर्थ वाला। 4 वाला। Mayank made a birth bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end, and the height of cylinder is 1.45 meter, and its radius. Find the total surface area of the bird bath. ठीक है, बर्ड बाथ। तो देखो, उसने चिड़ियाओं के लिए ये कुछ इस तरीके से बना दिया, इसमें पानी भर के रख रहा है वो। ठीक है,
वो इसमें आके आराम से तैर सकती हैं, है ना, अपना बाथ ले सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अगर किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो फिर वो उससे मुझसे पूरा करवा लेना, और फॉर्मूला ही नहीं समझ आ रहा कहाँ पे क्या लग रहा है तो वो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्यों लगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है ये, और उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया ऊपर से कुछ इस तरीके से। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की पूरी जो हाइट है वो 1.45 मीटर है। ये इसकी हाइट हो गई 1.45 मीटर। और इसकी रेडियस कितनी है यार, आर हो गया जी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस मीटर को, अच्छा है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में ही कर लें, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देना, 145 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 145 सेंटीमीटर। ये है। अब क्या कह रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल क्या निकालो, सरफेस एरिया। समझ रहे हो। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये जो नीचे वाला बेस है, मेन मुद्दा यहीं पे फंस रहा है। ये सोच के बताओ, नीचे जो बेस है ये सिलेंडर में, इसे बंद करें कि खोले रखें। बंद करें तो क्या फायदा है, अगर बंद करूं मैं इसे क्या फायदा है, पानी तो यहाँ पे भरा जाएगा। तो सोच के बताओ जरा, क्यों वंशिका, बंद कर दें इसको। तो फिर तो टीएस से हो नहीं। नहीं, ये बताओ, इस फिगर में ये सिलेंडर है कि नहीं है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है। इसको बंद कर दूं ऊपर से, जिसमें पानी भरा हुआ है इस हेमिस्फेरिकल बाउल में, इसको बंद करें क्या, फायदा मिलेगा कुछ। नो सर। इसे बंद कर देंगे तो बर्ड कैसे आएगी, ठीक है, वो बात कैसे लेने आएगी, इसमें बैठेगी कैसे, तो इसे तो बंद नहीं कर सकते। मैंने सोचा इसको बंद कर दूं। ठीक है, मैंने सोचा नीचे से ढक्कन लगा दूं। इसको लगाने का कोई फायदा मिला। नो हाँ, सर। उल्टा खर्चा ही बढ़ेगा ना, इसमें पेंट भी करना पड़ेगा बाद में, इसको लगाने का जो ये एरिया है ये भी बढ़ गया मेरा। तो यहाँ पे दोनों का CS से लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अगर देखो, इस पे तुम सपोज करो तुम्हें पेंट करना है तो तुम कहाँ कहाँ पे करोगे, ये बाहर का ये पूरा इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, CS से हो गया ये सिलेंडर का। सर हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का भी सिलेंडर, क्योंकि अभी तुमने मना किया भाई ढक्कन अगर ऊपर से लगा दोगे तो फिर जो बर्ड्स हैं वो कैसे आ पाएंगे इसमें। तो इसलिए दोनों का ना CS से ही ऐड हो जाएगा, और वो ही टोटल सरफेस एरिया होगा। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ये सोचना होता है, अगर वो कह देता ना सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है फिर नीचे से ही बनना है, वो कह देता होलो है तो फिर साफ समझ आ रहा है, यहाँ उसने कुछ भी नहीं कहा, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, नीचे का क्यों लगाए, फायदा थोड़ी है, ये तो उसने सपोर्ट के लिए लगा दिया। ये सिलेंडर में ये गोल सा बॉल बना के इसमें रख दिया, ताकि कहीं पे भी उठा के इसको रख सके वो। ठीक है, सिर्फ इतना था इसमें। आ जाओ अब किसी और एग्जाम्पल पे बताओ, डाउट है। नो सर। मारिया, कोई क्वेश्चन पूछना है। सर फिफ्थ वाला। एग्जाम्पल फिर देखो इसको। Shantanu runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of the shed is of dimension this and height of the cuboidal position is 8 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई है देखो, नाम क्या दिया है, शांता। अच्छा, शांता है। तो ये जो शांता है, इसकी एक इंडस्ट्री चल रही है शेड में। ठीक है, इसने ये शेड यूज किया हुआ है इसके लिए।
8 मीटर इसकी हाइट हो गई, ये इसकी 7 मीटर दे दिया ब्रेथ है, ये तुम्हें समझ आ रही हो तो, और ये 15 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई। बोलो समझ पा रहे हो? ठीक है, LBH मिल गया कि नहीं मिला? यस सर। अब यहाँ पे समझना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, इसमें कितनी एयर वॉल्यूम एयर की आ सकती है। ठीक है, further suppose the machinery in the shed occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average। देखो, इसमें मशीन भी है और 20 वर्कर भी काम करते हैं इसमें। तो 20 जो मशीन्स हैं इसमें, उनका जो वॉल्यूम है वो इतने वॉल्यूम घेरे बैठे हैं। ठीक है, एक वर्कर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर वो ये एक, तो ऐसे 20 हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, 20 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो। ठीक है, जब 20 से मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा जी 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 20 लोग इतना स्पेस घेर रहे हैं और मशीन इतना घेर रही है, यानी कि 301.6 मीटर क्यूब जो स्पेस है वो मशीन और लोगों ने घेर लिया है। बाकी जो स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, एयर। ये बताओ, जहां पे तुम घर में बैठे हुए हो, ठीक है, वहां पे तुमने बेड रखा होगा, कुछ और चीजें रखी होंगी, फ्रिज होगा, चेयर होंगे, उसके अलावा जो स्पेस है उसमें क्या रखा हुआ है? तो तुम कहोगे कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसमें एयर है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, एयर है। एयर ना हो गए तुम्हारे आसपास तो तुम ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? ठीक है, जिंदा ही नहीं रह पाओगे, वो वैक्यूम थोड़ी है तुम्हारे आसपास। तो पूरी जगह पे एयर है। ठीक है, तुम अगर उसकी जगह पे उस रूम में एक कुछ और सामान उठा के रख रहे हो, तो जब वो वहां पे रखा गया तो उस जगह की जो एयर है वो रूम से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एयर कहाँ पे रहेगी, जितना तुमने उसमें स्पेस खाली छोड़ा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरी फैक्ट्री की वॉल्यूम निकालना है, उस वॉल्यूम में से जो आएगा ये माइनस कर देना, इतना इसमें एयर होगा। अब मुद्दा उठता है कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकले। तो देखो समझो, ये जो है ना, ये क्यूबॉइड है और पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे। क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा है ये, सिलेंडर। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। इस मार्कर को अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूं तो ऐसा ही नहीं बन के आएगा ये हाफ। देखना, ऐसे ही तो डाला हुआ है इन्होंने ऊपर का जो शेड है। बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस पूरे की वॉल्यूम क्या होगी, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L × B × H, और ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई R²H। ठीक है, H यहाँ पे क्योंकि एक मिनट, H की जगह पे यहाँ पे H डैश ले लो। ठीक है, L क्या है यहाँ पे, L है 15, ब्रेथ क्या है 7, और हाइट क्या है 8। ठीक है, ये तो आ गया इसका क्यूबॉइड का। अब इसके लिए देखो, ये जो है ये पूरा सिलेंडर का इस तरीके से सर्कल बनता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तो होता है सिलेंडर, ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल, जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ। अब ये पूरा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इतना है। तो इतने होने से क्या इसके रेडियस पे फर्क पड़ा, डायमीटर रेडियस पे पड़ेगा क्या? ये देखो ना, ये पूरा सर्कल है, नो सर। ये डायमीटर थी, ये हाफ कर दिया तब भी ये डायमीटर है, ये 7 मीटर है। कितना है, 7। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2। तो 1/2 पाई कितना है, 22/7, 7/2 आर के प्लेस पे 7/2। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ये होती है। इसे तुमने घुमा के ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ये नहीं हो जाएगी हाइट, ये कितनी है, 15 मीटर है, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। समझ पा रहे हो, इस पूरे की वॉल्यूम निकालना, कुछ वॉल्यूम आएगी, उस वॉल्यूम में से माइनस कर देना 301.6, जो भी आ रहा होगा ये वॉल्यूम आ जाएगी इस पूरी फैक्ट्री में एयर की। ठीक है, किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, एयर की, किस फैक्ट्री में कितनी एयर है।
बोलो, आया समझ गए? यस सर। पक्का ना? Yes, तो sir. बस इस तरीके से। और बताओ, और कोई पूछना है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है, और देखना आगे एग्जाम्पल ट्राई करना। एग्जाम्पल कहाँ तक ट्राई करना है तुम्हें? 11 तक। और भी अगर कोई डाउट निकल जाता है तो फिर पूछना, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है।